अस्सलाम वालेकुम। है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसी तरह पाकिस्तान आगे जाता रहे और पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो भी शेयर करें। अभी एक शादी थी अ, हॉलैंड में, तो वहाँ पर गए हुए थे। तो मैं ज़रा मतलब कि वो ज़रा देसी सलवार कमीज़ जो है ये सर्दियों में चादर-शादर हॉलैंड में भी लेता हूँ। दिल दा जेह्ड़ा चाऽ है ना किते पूरा ते होना चाहिदा है ना, और होना भी ये चाहिए ज़ाहिर है। जब ये चाह आप पूरे ना कर सके तो जब कभी मौका मिले तो ये चाह पूरा कर लेना चाहिए। तो मुझे तो जब मौका मिलता मैं तो चादर लैण वाला सलवार कमीज़ ते अपना जेह्ड़ा शौक पूरा कर लैना वा, करना भी चाहिए। तुहानू मौका मिले तुसीं भी कर लिया करो। ख़ैर आज अब ज़रा वीलॉग की तरफ सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मंगल के रोज़ वो हर सूरत अडयाला जेल के बाहर धरना भी देंगे और हाई कोर्ट के बाहर भी जाएँगे। इसके लिए वो नौजवानों को इकट्ठे कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आईएसएफ को जो है वो तैयार कर रहे हैं। इस बार उनका प्लान कुछ और लग रहा है, 1-2 बार अडयाला धरना देंगे और फिर वफ़ाक पर जिसे कहना कि वो अपनी तरफ से मेरे ख़्याल में एक रिहर्सल कर रहे हैं कि भला लोगों का रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, कितने लोग अडयाला के बाहर इकट्ठे होते हैं और जब 1-2 रिहर्सल करने के बाद फिर वो बाकायदा तौर पर वफ़ाक पर जो है वो चढ़ाई कर देंगे। अ, पेश-ए-नज़र ये जो मामलात है इसको देखते हुए ज़ाहिर है बहुत हो गया है। इसीलिए एक नई कल रात अपडेट आई है। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लक जो मामला है वो ज़ेर-ए-गौर है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्दी और सरहद की सूरत-ए-हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा इंतज़ामी ढांचा हो, कुछ फ़ायदा हो, कब तक सूबे के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ा जाता रहा करेगा और कब तक वो इस अज़ियत में मुब्तला रहेंगे कि वो 4-4 5-5 दिन जाकर केपीके हाउस में जाकर इस्लामाबाद में बैठ जाता है और कभी वो धरना देने के लिए अडयाला जेल के बाहर बैठता है और उसके शहरी जो है बेयारो मददगार है। और सूबा भी वो जिस सूबे में सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक़्त अफ़ेक्टेड सूबा है दहशतगर्दी से। गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जा सकता है। सूबे के हालात इसका तकाज़ा कर रहे हैं। माज़ी में पंजाब में गवर्नर राज लगाने का तजर्बा किया जा चुका है। दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान ज़ाहिर है। अच्छा ये क्यों ज़ाहिर किया जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है सियासी पार्टी है, मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो वो गवर्नर राज लगेगा और तो गवर्नर राज तो ख़ैर सदर की तरफ से लगना है, लेकिन गवर्नर राज सदर की तरफ से लगना है, फैसल करीम कुंडी साहब नहीं होंगे तो कोई और होगा। तो ये कह देना कि कुंडी साहब जो है वो वहाँ पर जो है वो गवर्नर आज नहीं लगाएँगे, कोई और लगाएगा। तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ नाम जो है वो ज़ेर-ए-गौर हैं, गर्दिश कर रहे हैं। उनमें से 3 सियासी नाम है शख्सियत के और 2 अस्करी नाम है। अस्करी से मुराद ये है कि साबिक फौजी है, ऑफ़िसर हैं, उनके नाम चल रहे हैं। सियासी शख्सियत में साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती, साबिक वज़ीर आला आफ़ताब शेरपाव, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक के नाम ज़ेर-ए-गौर है। तीनों मुख्तलिफ जमातों से वज़ीर आला रहे हैं। अमीर हैदर खान एएनपी के रहे हैं, आफ़ताब शेरभाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे हैं और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर आला रहे हैं। तीनों के नाम आ रहे हैं। और किसी भी वजह से ये तीनों नाम इस पे वो मुत्तफ़िक नहीं होते या वो जो नताइज हासिल करना चाहती है हुकूमत, अगर वो ये तीनों उस पे पूरा नहीं उतरते तो फिर जो है 2 अस्करी नाम भी ज़ेर-ए-गौर हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रुबानी साहब हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम भी गवर्नर केपीके के लिए ज़ेर-ए-गौर हैं। जो जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद साबिक आईजी एफसी रह चुके हैं, ज़ाहिर है तजर्बा एक्सपीरियंस है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रुबानी साबिक कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि तजर्बाकार हैं, इनको केपीके में दोनों को तजर्बा है। अब देखना ये है कि क्या इसकी ज़रूरत पेश आती है या फिर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी इंसान बन सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफ़िकेशन पर यूथिए इतना प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लग ये रहा था कि ये नोटिफ़िकेशन जैसे ही होगा तो हाफ़िज़ आज़म मुनीर साहब जो हैं वो जाकर हुक्म करेंगे जाएँ अभी अडयाला का दरवाज़ा खोल दें और इमरान खान को निकाल कर वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। भई इस नोटिफ़िकेशन से यूथियों को क्या भला होगा? या इस नोटिफ़िकेशन से यूथियों को क्या सुकून मिलेगा या अमन मिलेगा? ये तो ऐसे ही है जैसे ये कह रहे थे कि जैसे ही ट्रंप आएगा और इमरान खान को छोड़ने का हुक्म दे दिएगा।
ट्रंप आया तो उसके बाद फिर जो ट्रंप ने इमरान खान साहब के साथ किया, यही इस नोटिफ़िकेशन के बाद होना है। जो मर्ज़ी हो जाए, एक बात याद रखें, जो होना था वो हो गया, जो गलती इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से हुई, वो दोबारा नहीं होगी। खान साहब अब या तो चांसलर अडयाला, और अगर वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के जो ख्वाब हैं, मेरे ख़्याल में वो अब ना सोते देखें और ना ही जागते देखें। वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि नोटिफ़िकेशन पर जो है वो काम शुरू हो गया है, इस पर अमल शुरू हो चुका हुआ है। और उनके इस ट्वीट के बाद मेरे ख़्याल में इस पे तमाम क्यास-राइयाँ जो हैं, वो अपनी मौत आप ही मर गई हैं। उसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुनासिब वक़्त पर जारी किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर मज़ीद क्या सराइयों की गुंजाइश नहीं रहेगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द लंदन वापस पहुँच रहे हैं, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म लंदन से वापस पहुँचेंगे, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, तो छोटी-छोटी चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि वो जो ताजिकिस्तान पर अफ़गानियों की तरफ से हमला किया गया है और वहाँ पे चाइनीज़ की हलाकत हुई है, वो काफ़ी अफ़गान तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। उन्होंने जनाब क्या कहा है कि ये जो ड्रोन हमला है, ये हमने तो किया नहीं है, तालिबान की तरफ से तो हुआ नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करता है, तो ताजिकिस्तान पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है। अच्छा जी, बड़ी गल है जी। पहली बात तो ये है कि जिस जो वो ड्रोन है, उसकी इतनी रेंज ही नहीं है कि वो पाकिस्तान से उड़े और पूरा अफ़गानिस्तान क्रॉस करे और जाकर ताजिकिस्तान पे हमला कर दे। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए पाकिस्तान का नाम लगा देने से मेरे ख़्याल है तालिबान जो हैं उनके जो छिट्टे पड़े हुए हैं ना खून के, उनके उनके बदन पर, वो कम से कम नहीं धुलने जाने वाले। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ बड़े अच्छे वो बड़े अच्छे एक मरासम में है। बड़ा अच्छा उनका तल्लुकात है, और पाकिस्तान का नाम ले कौन रहा है? पाकिस्तान का नाम लगा कौन रहा है? तालिबान, जो कि खुद इस हमले में मुलव्वस हैं, और जिन्होंने खुद हमला किया है, वो पाकिस्तान का नाम लगा रहे हैं। मतलब कमाल नहीं हो गया? ये तो तालिबान की तरफ से एक एक ऐसी फुल, देखें पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ तो इंडिया भी लगता है, वहाँ पर तो पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई ड्रोन हमला नहीं किया। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान लगता है, यहाँ पर तो नहीं हमला किया। तो पाकिस्तान जाके तीसरे घर में हमला कर देगा, वो भी ताजिकिस्तान में। तो मेरे ख़्याल में होश के नाखून लेने चाहिए ये इल्ज़ाम लगाने से पहले। एक चीज़ मैं और सोच रहा था कि ये जो नूरीन साहिबा हैं, हमारी बहन जो जाके इंडियन नेशनल मीडिया पे जाकर बैठी हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सिवाय नुकसान के कुछ इसलिए नहीं होगा, 2 साल से इमरान खान साहब के लिए अमेरिका में, इंग्लैंड में भरपूर लॉबिंग की जा रही है। अरबों रुपया जो है वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लिया गया है, जिसमें को थोड़े बहुत लगा दिए हैं, बाकी वो शहबाज़ गिल, शहज़ाद अकबर और वो सारे के सारे जो हैं, वो खा पी गए हैं। तो क्या ये इतनी ज़्यादा लॉबिंग करने से क्या इमरान खान के केस पे कोई फ़र्क पड़ा? जवाब है, नहीं फ़र्क पड़ा। इतनी मेहनत करने से, इतने मुज़ाहिरे करने से, दियार-ए-ग़ैर में इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब उन ममालिक में इतनी बड़ी लॉबिंग करने में, आप सेनेटर से खत लिखवा रहे हैं, आप कांग्रेसमैन से खत लिखवा रहे हैं, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोग्राम कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई इमरान खान की रिहाई पर या इमरान खान को छोड़ने पर कोई दुनिया को कोई असर हुआ है? तो जवाब है, नहीं हुआ। जब ये सब कुछ नहीं हुआ, तो फिर नौरीन बीबी जो हैं, वो जाकर जो इंडियन मीडिया पर बैठी हैं, जिनको अलीमा खान साहबा ने जाके वहाँ पर बिठाया, उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख़्याल में उससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे नुकसान होगा। जैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि उसपे तो ये भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको अपने ऑफ़िशियल जो सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं, उन पर भी इंडियन चैनल पे जो बैठी हैं नौरीन बिनवी, उस पर भी उनको नहीं लगाया। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि ये जो मतलब कि जो ये जो गलत हुआ है ना, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ फर्ज़ा स्ट्राइक करके हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत पाकिस्तान से कुछ इमरान खान के लिए सॉफ्ट उम्मीद करवा लेंगे, तो वो नहीं। इसका हल इमरान खान के पास ही है। वो जो अक्सर कहते हैं ना कि इमरान खान चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इमरान खान साहब एक एक सियासी लीडर होने का सबूत दें, तो मामला ठीक हो सकते हैं। इससे पहले भी इस मुल्क के सियासतदानों पर मुश्किलात आती रही हैं और वो इससे निकलते रहे। लेकिन खान साहब ने खुद फैसला किया, उससे वो नहीं निकलना। अगर वो इसी तरह अंदर बैठ के धमकियाँ लगाते रहेंगे, इसी तरह अंदर जिनके मुर्गे खाते हैं, जिनका देसी बकरे खाते हैं, उन्हीं को गालियाँ निकालते रहेंगे, तो फिर बात नहीं बनी। उसके लिए आपको थोड़ा-सा झुकना पड़ेगा। है जी, वो झुकना नहीं मैं कह रहा जो आप लोग समझ रहे हैं। खैर, ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फ़ेज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया, जिससे शहर में तरक्की का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। शहर की अ, 6,284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5,798
और वासा की 486 गलियों को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 से मुतल्लिक़ इजलास में ज़रूरी हदायत की हैं और इजलास की तफ़सीली ब्रीफिंग भी दी गई है। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और बेहतर बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने वाज़ेह हदायत की है कि लाहौर की तरक्की के मेयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि लाहौर के हर कोने में अप टू डेट जो है वो आपको नज़र आएँगी, किसी जगह पे कोई टूट-फूट नज़र नहीं आनी चाहिए। शहरियों के लिए सहूलतें बनानी चाहिए। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ हर मोहल्ला रहायश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। देखें, मैं अब ये देखें, आप सोच रहे हैं कि ये सारे वो काम हैं जो पिछली गवर्नमेंटें भी करती होंगी या करना चाहती होंगी, लेकिन मरियम नवाज़ जो है कितने बारीक-बारीक चीज़ों को देख रही हैं। अब ये गलियाँ जो हैं, ये हर दफ़ा बनती हैं, आते हैं सियासतदान बनाते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ जब 6000 7000 गलियाँ जो हैं, एक ही वक़्त पे शुरू करेंगे और एक ही तरह से बनाएँगी, कितनी खूबसूरत नज़र आएँगी। और फिर उनको इस बात का एहसास है, उनको इस बात का पता है कि मतलब वो सक्खर से लेकर सॉरी लैया से लेकर अगर भखर तक जो है, वो सड़क बना रही हैं, मुल्तान से लेकर हकीम वाले तक सड़क बना रही हैं, तो साथ में वो गलियाँ भी बनवा रही हैं। इस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बस अल्लाह पाक मरियम नवाज़ को हिम्मत दे, हौसला दे, उनके वालिद का साया, उनके चचा का साया उनके सर पर कायम रहे। यही हमारी दुआ है। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमेशा की तरह